हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 अच्छे तरीके से विद कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप एक्सरसाइज 8.1 अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से पढ़ के आएँ, और उसके बाद बच्चों ये एक्सरसाइज 8.2 आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप इस लेक्चर पे आए। ठीक है बच्चों, और बाकी मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ बच्चों कि आप लेक्चर स्टार्ट जब हो जाती है तो आप एक पेन और एक कॉपी, ठीक है, आप लेके बैठिए। और दूसरी चीज़ बच्चों, अगर आपके पास अगर एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक है, या फिर अगर एनसीईआरटी की नहीं भी है, किसी भी राइटर की मैथमेटिक्स की बुक है, तो आप उसको अपने पास लेके बैठे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। जैसे मैंने पहली एक्सरसाइज आपको पढ़ा दी है तो उसका बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, पिछले लेक्चर वीडियो में दिया हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चों है, मैं ये आपके लिए फ़ायदा करेगा, तो आप इन सब चीज़ों में बच्चे क्या करेंगे, आप केयर करेंगे इन सब बातों का। ठीक है बच्चों, तो आज की लेक्चर को बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, तो जो सेकेंड एक्सरसाइज है बच्चों, वो क्या है कि मतलब 8.2 वो एंगल्स के ऊपर है बच्चों। ठीक है, जैसे कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, अब इनके एंगल्स की बात होगी। ठीक, और हमें करना क्या पड़ेगा, उनके एंगल के जो वैल्यू है उनको मुझको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि याद करना बच्चों क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसको लर्न कर लेंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो इजिली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जो एक्सरसाइज 8.2 है वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इनकी वैल्यू अगर आपको पता होनी चाहिए, और बाकी नॉर्मल जो होता है गुणा हो गया, भाग हो गया, प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन वाले जितने भी हो, ये सब आपको बस आना चाहिए। बाकी एक्सरसाइज 8.2 आपकी खलास हो जाएगी। ठीक है, देखिए बस, अब देखिए इसको लर्न कैसे करना है, कैसे इसको पता करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों आपको साइन ए की वैल्यू तो आप याद कर लो कुछ भी करके, और ज़्यादा ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, साइन 0 की वैल्यू बच्चों होती है 0। ठीक, साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2, 45 की बच्चों होती है 1/2। ठीक, और इसकी होती है बच्चों करड़ी में 3/2, और साइन 90 का मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इतना मान आप अच्छे तरीके से याद कर लो, आसान है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब जब इतना मान आप याद कर लेंगे तो बाकी के 5 आप इसी से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये हो गया बच्चों। अब इसी का उल्टा पैटर्न आप लेके आओ, लास्ट में 1 से खत्म हुआ था ना, तो यहाँ हम लोग 1 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इसका मतलब cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, फिर कौन है, कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 बच्चों कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कड़ी में 3/2 होती है। ठीक है, अब उसके बाद इसका नंबर, तो 1/√2। इसका मतलब ये हो बच्चों कि साइन और कॉस के जो 45 अंश के मान है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों किसका नंबर है, इसका नंबर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका नंबर तो ये बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बच्चों दिख रहा होगा कि साइन की वैल्यू मुझको पता थी, और मैं बहुत ज्यादा आसान तरीके से क्या कर दिया, कॉस के मान को आराम से लिख दिया, झट से लिख दिया, है कि नहीं। अब देखो बच्चों टेन को कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग करते क्या है कि हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपको फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं बच्चों, tan a बराबर बच्चों आपका क्या होता है, साइन a बटा में cos a। तो इसी की वैल्यू बच्चों हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे तो tan a का मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 0/1, यानी कि हमको करना है कि हमको 0/1 करना है, तो यहाँ हम लोग 0 की संख्या से बात करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक, तो पहला मान बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इनका भी डिवाइड करेंगे, देखो कितना है, 1/2, अब पूरे 1/2 बच्चों कितना है, कड़ी में 3/2। लो, ये दोनों कट जाएंगे ना, कितना बचा 1/√3, तो 1/, कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इनका इनका बच्चों करेंगे तो कड़ी में 2, कड़ी में 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1/1, मतलब 1। ठीक है, इसका करेंगे बच्चों 2 से 2 कटेगा तो बचेगा आपका कड़ी में 3/1, और लिखेंगे बस कड़ी में 3। ठीक है, इसका करेंगे बच्चों तो ये 1/0, और आप छोटी क्लासेस पढ़ के आए होंगे कि 1/0 मतलब क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अनंत होता है, जिसको लोग अपरिभाषित भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, ये हो गया बच्चों अनंत अपरिभाषित।
तो ऐसे बच्चों हम लोग साइन, कॉस और टेन तीनों की वैल्यू बड़े आराम से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, साइन की आपको लर्न करनी है, कॉस उसी का उल्टा करके लिख दो, टेन को डिवाइड करके लिख दो, काम खत्म। ठीक है बच्चों, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे आप लर्न करते हैं इसको। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। ठीक है, अब देखो जैसे कि टेन के पीछे ये वाला लॉजिक था। ठीक है, उसी तरह साइन कॉस के पीछे भी लॉजिक होता है। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो अभी ये सब के बारे में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बस मैं आपको तरीका बता दिया हूँ, आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों कॉट ए। ठीक, जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पहली लेक्चर आपको दी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कॉट ए होता है बच्चों वो टेन ए का उल्टा होता है। ठीक है, साइन ए बच्चों कॉस सेक का उल्टा होता है, और जो मेरा कहा गया कॉस वो किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। अच्छा बच्चों, तो देखो तो टेन का उल्टा बच्चों कौन होता है, कॉट। तो ये सारे के सारे मान बच्चों क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब देखो जीरो है, जीरो का उल्टा बच्चों करेंगे तभी मेरा क्या आएगा, देखो जैसे मान लो कि ये 0/1 है बच्चों, क्या है 0/1, उल्टा करो बच्चों तो जीरो नीचे ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो ये बच्चों बन जाएगा 1/0। क्या बन जाएगा, 1/0। और अभी बताया हूँ बच्चों ये क्या होता है, आपका अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो चाहे अगर आपको ज्यादा दिक्कत बच्चों कर रही है तो जो नियम हमने यहाँ पे लगाया था वही नियम आप यहाँ पे भी लगा लो। ठीक है, देखो कड़ी में 3, यहाँ पे कड़ी, सॉरी कड़ी बोलो, एंड देखिए यहाँ पे आपका क्या था, अनंत था, तो यहाँ देखो अनंत आके बैठ गया। यहाँ बच्चों कौन कड़ी में 3 है ना, तो यहाँ कौन आके बैठेगा, कड़ी में 3 बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही बैठेगा, यहाँ 1/√3 है तो यहाँ पे 1/√3 बैठ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पर आके बैठेगा बच्चों 0। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है यार। और मैं देखता हूँ कि बच्चे इन्हीं सब मानों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, याद ही नहीं कर पाते हैं। सोचो लास्ट टाइम पे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा ना जब आप कोई क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे कि मान लो आपको पता ही नहीं कि 1030 की वैल्यू क्या है और आप उस वैल्यू को नहीं रख पाए और आप आंसर नहीं फाइंड कर पाए, तो उस टाइम मैं बता रहा हूँ कितना ज़्यादा बुरा लगता है बच्चों ना, कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो वो कितना भयानक पल होता है कि मान इतना आसान होता है और हम लोग याद नहीं कर पाते और इन टाइम पे भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो याद करना, देखिए मैंने बता दिया इतना ज़्यादा आसान होता है कि टफ बिल्कुल भी नहीं है। मजाक मजाक में बच्चों हम लोगों ने 4 त्रिकोणमितीय अनुपात को ऐसे झट से लिख दिया। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों हम लोग बात किसी करते हैं, सेक की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सेक बच्चों किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो 1 का उल्टा बच्चों करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। सॉरी एक मिनट रुकेंगे, 1 सेकंड रुकेंगे बस। ठीक है बच्चों, देखो सेक बच्चों किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया, इतनी बार बोल दिया बच्चों, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, आप भी पक गए होंगे, जाके देख लेना प्लीज। ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसके बिना आपको दिक्कत होगा। एक्सरसाइज 8.1 अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है तो ये बिल्कुल उससे आसान आपको ये मिलेगा, जहाँ तक मुझको लगता है। ठीक है, टफ नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो देखो ये बच्चों किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। मतलब कॉस के जितने भी मान हैं अगर मैं उनका क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, उसका उल्टा कर दूं, तो कौन मिलेगा मुझको, सेक मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है बच्चों बड़े बढ़िया तरीके से कि कॉस ए बराबर बच्चों होता है 1/sec। ठीक है, पढ़ा रखा है मैंने आपको, तो आप उसी नियम बच्चों ऐसा होता है यहाँ पे। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो कॉस का देखो वैल्यू यहाँ पे 1 है और 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये देखो है रेसिप्रोकल कर दो तो 2 ऊपर और कड़ी 3 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2/रूट में कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखो √2 बच्चों ऊपर चला जाएगा, √2/1 और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, फिर 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा और 2/1 1 को लिखेंगे नहीं हम लोग। अब देखो ये देखो मान लो 0 है, क्या है 0। अब 0 मान लो नीचे आएगा, मान लो 0/1 है। ठीक, अब अगर ये नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 1/0। और अभी तुमको बताया हूँ कि अगर किसी भी संख्या के अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो संख्या बच्चों क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। ठीक है, तो ये संख्या बच्चों क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अनंत। बस काम खत्म। अब किसकी बारी बच्चों, कोसेक की, इसी को उल्टा झट से लिख दो, काम खत्म। यहाँ कौन आके बैठा है, अनंत ना, तो यहाँ भी कौन बैठेगा, अनंत बैठेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना 2 है तो यहाँ भी 2 बैठेगा, कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 बैठेगा, 2/√3 है तो 2/√3 बैठेगा, 1 है तो यहाँ भी कौन बैठेगा बच्चों,
1 बैठेगा, बस काम खत्म। यही था बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का सिंपल सा तरीका। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है बच्चों, तो आज की लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे मान लीजिए आपका हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपका सिंपल सा प्यारा सा होमवर्क है कि आप इसको अच्छी तरीके से रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक, क्या करेंगे आप इसको समझेंगे कि मैंने क्या बताया और कैसे कैसे इसको हम लोग करेंगे, कैसे कैसे किए हैं। ठीक है, बस यही बच्चों आपको सीखना है। ठीक, बिल्कुल मैथमेटिक्स रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। फॉर्मूला कभी रट नहीं सकते हो। ठीक है, रट के आप भूल जाओगे, लेकिन अगर उसी फॉर्मूले पे अगर तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना, जैसे कि कोई भी फॉर्मूला मान लो है, उस पर अगर हम 50 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर मान लो सॉल्व कर लेते हैं, तो बताता हूँ कि आपको फॉर्मूला लाइफ टाइम कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, यही रीज़न होता है कि जो टीचर्स लोग होते हैं, जो मैथमेटिक्स के जो टीचर होते हैं, उनको लंबा सारे के सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, रटे होते हैं। तो हमको क्या लगता है कि वो टीचर बताओ कितने ज़बरदस्त टीचर हैं कि उनको 11th का फार्मूला, 12th का फार्मूला, 9th का फार्मूला, 8th का फार्मूला, लगभग जितना फार्मूला है उनको सब याद है। तो रीज़न यही होता है बच्चों को पढ़ाते टाइम पे इतना ज़्यादा बार उसका यूज कर लेते हैं कि वो उनसे भूलता ही नहीं। तो बस वही चीज़ है, प्रैक्टिस है बच्चों। मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। प्रैक्टिस एक सिंपल सा एक रास्ता, एक जरिया है कि मैथमेटिक्स को अच्छा बनाने का, बेहतर बनाने का। ठीक है बच्चों, तो बस आज की लेक्चर में इतने रहने देते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को बच्चों शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।